आयुर्वेदिक मेडिसिन और चाहे वो आयुर्वेदिक मेडिसिन हो या फिर उसे हर्बल का इलाज कहा जाए, यकीनन एक बहुत बड़ी फील्ड है, कुदरती फील्ड है, ज़ाहिर जड़ी बूटियां हैं, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसे परखा जाए और पढ़ा जाए तो यकीनन बहुत कुछ सोचने और समझने में मदद हासिल हो सकती है। बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियां जो कि कन्वेंशनल जो मेडिसिन है, एलोपैथिक या फिर होम्योपैथिक जिसमें ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, वो कुदरती नेचुरल रिसोर्सेज से ट्रीट की जा सकती हैं। तरीक़ाकार क्या है? आयुर्वेदिक मेडिसिन पाकिस्तान में इसका रुझान उस तरह क्यों नहीं है जिस तरह होना चाहिए, ये सब डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर नासिर सलीम नसाका साहब आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं, हर्बलिस्ट हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह की शुक्र मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब सबसे पहला सवाल जो कि देखने वाले भी ये सुनना चाहेंगे, आपकी फिटनेस का राज क्या है? आप अपनी एज भी बताएं और फिटनेस भी बताइए सबसे पहले। मेरी एज है 96। राइट, माशाल्लाह माशाल्लाह। और यह है कि मैं नाइट्रिक ऑक्साइड खाता हूँ। अब आप पूछेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? जी जी यही प्लीज, पूछेंगे। जरूर जरूर, मैं तो जानना चाहूंगा। हाँ। मुझे भी 96 ईयर में इसी तरह फिट रहना है। नहीं, हर आदमी रह सकता है जी जी मगर अपने हेल्थ, क्योंकि जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रहा है जी और जैसे जैसे हम पीछे अपनी चीज़ों को छोड़ रहे हैं जी, तो हम बीमारी को अपने गले लगा रहे हैं। ठीक है ठीक है। सीधी बात है। तो ये है कि आदमी ज़्यादा से ज़्यादा कुदरती जिसे अल्लाह ने बनाया बेशक वो खाइए, सही। जिसे इंसान ने बनाया वो ना खाए। खत्म हो गई बात। सही। अब जैसे कंप्यूटर इंसान ने बनाया उसमें वायरस आ सकता है, जी जी जी, और जो अल्लाह ने कंप्यूटर बनाया इसमें क्या वायरस बात नहीं है, आ क्या सकता। बात, बहुत खूब बहुत खूब, क्या बात की आपने। सिर्फ देखिए, इंसान तो सब इलाज करते हैं, जी शिफा देने वाला सबसे बड़ा कायनात का मालिक बेशक जिसने कायनात बनाया बेशक। वो सबसे बड़ा डॉक्टर है। बेशक बेशक। हम अपने आप को डॉक्टर क्यों बोलते हैं? हम तो डॉक्टर ही नहीं, हम तो यानी थोड़ी सी जड़ी बूटियां जानते हैं तो हम डॉक्टर कहलाते हैं। मैं बोलता हूँ डॉक्टर नहीं बोलो, क्योंकि पूरी कायनात का मालिक तो वो सबसे बड़ा डॉक्टर है। बोलती थोड़ी बड़ी जड़ी बूटी को मैं जानता हूँ तो मुझे डॉक्टर बोलो, मैं तो जानता ही नहीं दुनिया, क्योंकि हर मौसम के हिसाब से अलग अलग वहाँ पर जड़ी बूटियाँ पैदा हुई है। बेशक जी। और उसी के हिसाब से डॉक्टर साहब ये जो आप कह रहे थे नाइट्रिक ऑक्साइड, ये थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें, क्या चीज़ है, किस तरह, किन किन चीज़ों से हासिल किया जा सकता है? देखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड सबसे ज्यादा जो है चुकंदर में है, अच्छा, बीट रूट में है। अच्छा, वो बीट रूट तो हमने सिर्फ सैलेड की हद तक महदूद रखा है ना, चाहे एक आध पीस खा लिया, या फिर इसको ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए? बहुत ज्यादा इस्तेमाल अपने रूटीन की डाइट में? बिल्कुल। आपका यानी एज रिटार्डिंग ऑफ एज, आप पीछे चले जाएंगे। अच्छा। अगर ये से लेते रहेंगे अच्छा। तो यू विल गो बैक। आज मैं 96 का हूँ, जी, मैं 10-12 फ्लोर तो वैसे ही बगैर लिफ्ट के जाता हूँ। क्या बात है, आप हमसे भी ज्यादा फिट है माशाल्लाह। हाँ जी। और यहाँ से जहाँ बोलेंगे मैं कहीं बैठूंगा नहीं, शायद आप तो बैठ जाएंगे, मैं नहीं बैठूंगा। क्या बात है, क्या बात है, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन हमारे यहाँ थोड़ा सा इसको आई थिंक हर्बल का नाम दिया जाता है ना, ये एक ही चीज़ है या कुछ मुख्तलिफ है? देखिए सुनिए जी, आयुर्वेदिक जो है ये एक संस्कृत का वर्ड है। ठीक है, वर्ड है, ठीक है, समझे? अब उसको हम इंग्लिश में कह लें हर्बल। ठीक है। अब जैसे मेरी डिग्री जो है जी, वो आयुर्वेदाचार्य है, राइट राइट, संस्कृत में ठीक है। उसको आयुर्वेदाचार्य है। अब इसी को यहाँ पर बोलेंगे यूनानी या हर्बल बोलेंगे। अच्छा, ठीक है ना? सही है। हमारे मुल्क में आयुर्वेदिक एजुकेशन नहीं है, ठीक है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, या ना यूनिवर्सिटी, ना हॉस्पिटल है। सही है, सही है। और जहाँ पर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जी जी, जो हम कर रहे हैं फी सबलीला काम कर रहे हैं। मेरी 4-5 क्लिनिक है DHA में, नॉर्थ नाजाबाद जी। में और PCHS में है, सब जी जी जगह। जी जी, तो मैं फ्री में इलाज कर रहा हूँ, जिससे डॉक्टर जवाब देते हैं जी। वहाँ से मेरा इलाज शुरू होता है। मगर शर्त ये है, सुन लीजिए, कि किसी किस्म की बायोप्सी, इंडोस्कोपी, रेडिएशन, केमोथेरापी और किसी किस्म के रेज पेनिट्रेट ना करें उनकी बॉडी में। रेज यानी CT स्कैन ना कराएं, मैमोग्राम ना कराएं, ठीक है MRI ना कराएं। डॉक्टर साहब, लेकिन एक मैं आपसे ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना चाहूँगा। जिस तरह आप कह रहे हैं बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, क्योंकि ज़रा आप यू आर दी एक्सपर्ट, आप बेहतर समझते हैं। अगर एक कैंसर पेशेंट है जिसके बारे में डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जी
स्टेज 8 का या 0.8 का कैंसर, 8 पॉइंट का कैंसर है, अगर वो ट्रीट नहीं किया जा सकता, चाहे वो गले के आसपास की नालियां हो जहाँ की सर्जरी मुमकिन नहीं है, ये बहुत तेजी से बढ़ता है। तो क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसको रोकने का या इसका स्लो डाउन करने का प्रोसेस में, क्योंकि ज़ाहिर है अगर ये रेडिएशन नहीं कराएंगे या कीमोथेरेपी नहीं लेंगे तो ज़ाहिर है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या कहती है इस हवाले से? मैं आपको इसका छोटा सा जवाब देता हूँ, सुन लीजिए। सेकंड वर्ल्ड वॉर में बम डाला गया हिरोशिमा नागासाकी। नागासाकी। जी। आज वहाँ की जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो क्यों माजूर हो रहे हैं, उनमें ये क्यों पैदा हो रहा है? ठीक है ना? ठीक है। सुनिए, हमारी बॉडी में पानी भी है जी और ब्लड भी है। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने उस जमाने में उनके दादा परदादा या जो भी थे, उन्होंने इनहेल किया। जी इनहेल किया, रेडिएशन उस रेडिएशन को इनहेल किया, तो वो आपकी बॉडी के में मिल गया जी, यानी बॉडी के पानी में मिल गया। और अब वो नस्ल दर नस्ल, और अब वो बोलते नहीं कि ये मेरी नस्ल है, मेरा खून है, ये बोलते हैं ना, अब वो ट्रांसफर होता जा रहा है, ट्रांसफर होता जीन्स के थ्रू शायद एक सिलसिला बना ये है। है। अब दूसरी बात ये कि आपने कहा केमोथेरापी, अभी तो मैंने रेडिएशन की बात की, अभी केमोथेरापी की बात की है। केमोथेरापी एक जहर है। आप ऐसा करिए, ये हरा जो पौधा है इसमें आप जहर डाल देंगे, पानी नहीं देंगे तो क्या होगा, ये सूख जाएगा, खत्म हो गई बात। ठीक। तो इसका इलाज, ये तो आज इसकी पैदावार है, ये आज। इससे पहले क्या थे और इससे पहले क्या बोला करते थे कैंसर को? आज तो हम कैंसर बोल रहे हैं, इससे पहले क्या बोलते थे? इससे पहले इसको राजफोड़ा बोलते थे। अच्छा, राजफोड़ा। अच्छा। उस वक्त डॉक्टर समझ जाता था, उस जमाने में एमबीबीएस नहीं था, एमबीबीएस तो आज आया है। आज उस जमाने में एलएमपी आरएमपी वगैरह हुआ करते थे, हमारे दौर की बात है, ठीक है ना? तो वो जो राजफोड़ा हो जाता था, आज हम कैंसर का नाम ले रहे हैं, उस वक्त राजफोड़ा बोलते थे। अब डॉक्टर, उस जमाने के डॉक्टर बड़े होशियार थे, समझ जाते थे कि अब इसको हो गया। उन्होंने एक टाइम दे दिया उसको कि भाई तुम्हारी उम्र अब 2 महीने की है, 2.5 महीने की या 3 महीने की। मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे। जी ये है। तो उसका इलाज जो है, उसका इलाज एक, मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा और लोगों को मालूम भी हो जाए। जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैंसर कोई खतरनाक मर्ज नहीं है, ये दिल और दिमाग में बिठा लें। अच्छा। कैंसर को किसी किस्म की कोई रेडिएशन की, कोई सर्जरी की, कोई एमआरआई की टेस्ट के लिए, कोई सीटी स्कैन के लिए, कोई पेट स्कैन की कोई जरूरत, उसके जिस्म में कोई पेनेट्रेट ना करे, यानी रेज, उसकी गामा रेज, जो रेज बनी है काय से बनी है? इसी से बनी है। ठीक है, तो उसको बॉडी में मत डालें। ठीक है, ये इतना आसान है। मैं समझता हूं, मेरे लिए नज़ला, खांसी, बुखार को ठीक करना मेरे लिए मुश्किल है, मगर कैंसर को इलाज करना बहुत आसान है। मैं बोलता हूं बहुत आसान है, कुछ नहीं करें। हमारी बॉडी खुद एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, इसमें बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, मैं चूंकि ज़ाहिर है आप ये बड़े इंकिशाफात है, मैं यकीनन इसको उसी तरह आपसे सीखना और समझना चाहूँगा। मुझे बताएं कि अगर किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, वो अगर टेस्ट ना कराए तो तशखीस कैसे होगी? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, कोई भी चीज दर्द से शुरू होती है। हाँ बिल्कुल, ये तो फैक्ट है। बॉडी में कोई भी ऐसी शुरू होती है, अप एंड डाउन होता है हमारे सिस्टम में, तो वो दर्द से स्टार्ट होता है। ठीक है, बिल्कुल जी। अगर आपको कोई दर्द नहीं हो रहा, कोई तकलीफ नहीं हो, समझ लो देयर इज नो कैंसर एट ऑल, नॉर्मल है, खत्म। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही है। उसको छेड़ो मत। अच्छा, इसलिए नहीं छोड़ो। देखिए, एक जगह आपका सेल है, सुन लीजिए, शहद की मक्खी ने एक जगह अपना वो बनाया हुआ है, छत्ता बनाया हुआ है, शहद की मक्खी, जिसमें लाखों अरबों सेल है, समझ लीजिए, मक्खियां हैं। इधर बॉडी में एक जगह कैंसर बन गया, समझ लीजिए, मौजूद है ना, और वो स्टैग्नेंट है, एक जगह जमा है, एक्यूमुलेट है एक जगह, उसको मत छेड़ो। अब शहद की मक्खी के छत्ते को मत छेड़ो। अगर आप छेड़ेंगे तो वो मक्खी पूरे इलाके में फैलेगी, वो लोगों को काटेगी, परेशान करेगी, स्टिंग करेगी, ठीक है ना? तो उसको मत छेड़ो। अब ये बोलते हैं ना कि बायोप्सी किया, उसने कैमरा अंदर डाला,
उससे मवाद निकाला, नीडल इंजेक्ट की उसमें, हाँ बिल्कुल निकाला, ट्रिगर किया। तो अब ये क्या करे, ये अब फैलना वो शुरू। कैमरा देख रहा है, हाँ। कैमरा देख रहा है, तो वो सेल जो है, जो सेल एक जगह थे, वो सेल इधर चले गए, हड्डियों में चले जी, गए, लीवर में चले गए, these पैंक्रियास में चले बिल्कुल गए, ठीक, बिल्कुल ये सब जगह चले गए। डॉक्टर साहब ये तो देखिए ना, मेरे लिए भी दिस इज समथिंग वेरी न्यू। डॉक्टर साहब मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, स्टेम सेल्स ट्रीटमेंट आजकल बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि डिस्कशन का हिस्सा बना हुआ है हमारी ज़िंदगियों में, और पहले इसका कॉन्सेप्ट नहीं था, या कभी इस तरह की कोई स्टडी सामने नहीं आई, या फिर हम जब छोटे थे तो तब भी ऐसी कोई बात हमने नहीं सुनी, लेकिन आजकल स्टेम सेल्स के जरिए बहुत सी कहते हैं जी ट्रीटमेंट, और ये इस पे क्या? देखिए, मैं इसकी बहुत क्या अच्छा सवाल ins and outs किया, हैं? जी जी मैं बताना चाहता हूँ, जी, ये स्टेम सेल आज की थेरापी नहीं है, ये अच्छा, आज की अच्छा, नहीं है, अच्छा, ये मेरे जमाने से, मैं तो 96 का हूँ, जी। इससे भी पहले से ठीक है दादा परदादा करते रहते। सुन लीजिए, जी, इसके हवाले से मैं लोगों को बताना चाहता हूं, कभी कोई बच्चा, कोई इंसान किसी मर्द में मुब्तला नहीं होगा, ना कैंसर, ना ये, ना राज फोड़ा, ना ये, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। क्या करें, जिस वक्त डिलीवरी हो रही है, जी जी, उस माँ की बहन हो या माँ हो, जो भी हो उसकी, बच्ची की माँ हो या बड़ी बहन हो, वहां खड़े रहें, क्योंकि जैसा बच्चा आता है जी जी, अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ, जी, उस कॉर्ड को ड्रेन करें, ठीक है, ड्रेन करें कि पूरा ब्लड उसके पेट में चले जाएं, ठीक है, ठीक है, पेट में चले सही है। जाएं। क्या करती है नर्स और डॉक्टर ने, खट से काटी और उसका Right. जो असली चीज है, Okay, okay. ब्लड है, उसे बहा देती है। बिल्कुल ठीक है, इसको प्रिजर्वेशन करके रख ले, उसका नाम लिख के रख ले बच्चे। Right, right. जब स्टेम सेल की बता रहा हूँ, ये वाला स्टेम सेल की बात नहीं कर रहा जी, जी। हूँ मैं, नेचुरल स्टेम सेल की, इसको कोई प्रिजर्व नहीं कर अच्छा, सकता। बिल्कुल नोबडी ठीक। नोज अबाउट बिल्कुल ठीक। हाउ टू प्रिजर्व द Right. अम्बिलिकल अच्छा, कॉर्ड। डॉक्टर साहब बिल्कुल, ये तो हमने बिल्कुल आप पॉइंट वेल नोटेड। मैं चूंकि टाइम हमारे पास कम है, मैं चीज़ें ज़्यादा पूछना चाहता हूँ, डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक मेडिसिन के थ्रू किस तरह किया जाता बहुत है? अच्छा, हम तो और करते शुगर हैं। और डायबिटीज़ में थोड़ा फर्क भी बताइए, ये अच्छा। अमूमन मिक्स कर देते हैं हम चीज़ें। हाँ, लोग देखिए, डायबिटीज दुनिया के लोगों को बोल रहा हूँ, दुनिया में डायबिटीज 5 से 10% है, 5 से 10%। शुगर जो है वो 80%, 75-80% है जी शुगर। जी, अब मैं लोगों से पूछता हूं कि डायबिटीज के लिए आप इंसुलिन दे रहे हैं या शुगर के लिए दे रहे हैं? दो है, डॉक्टर साहब सबसे पहले ये दोनों में फर्क बताइएगा। फर्क बताता हूं। हम तो शुगर ही कहते हैं कि जिसको शुगर हो गई है या इसको शुगर हो गई है, देखिए डायबिटीज। सुनिए, डायबिटीज एंड शुगर बिल्कुल अलग अलग है। अच्छा अच्छा, जी हाँ, बिल्कुल। जिसके आप क्या है, HbA1c कराते हैं, ठीक है जी ना, जी 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 जी, 3 महीने 6 महीने के लिए करा ठीक लिया, है ठीक है, फास्टिंग करवा लिया, जी, रैंडम करवा लिया। रैंडम करा लिया जी। ये आप किसका करा रहे हैं? डायबिटीज का नहीं करा रहे हैं, आप ये शुगर का है? शुगर का करा रहे हैं। तो अच्छा। डायबिटीज का क्या कराया आपने? आपको तो वो मालूम ही नहीं है। मैं लिख के देता हूं तो लैब वाले बोलते हैं हम तो जानते नहीं है क्या लिख के दिया है डॉक्टर ने। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके बारे में लोग जानते नहीं है, डायबिटीज के बारे में। सही। डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, लोगों को मैं बोलता हूं कि कोई डायबिटीज बीमारी नहीं डॉक्टर है। साहब ब्रीफली फर्क तो बताए ना, शुगर क्या चीज है, डायबिटीज क्या चीज है, दोनों में देखिए- डिफरेंस क्या है? देखिए, डायबिटीज जो है हमारा पैंक्रियास ठीक है, हमारा जी, जी। अगर इंसुलिन नहीं छोड़ रहा है जी, जी। तो डायबिटीज है। पेनक्रियास पित्ता को कहते हैं ना, पित्ता? नहीं नहीं, नहीं। पित्ता गाल ब्लैडर। अच्छा, गाल ब्लैडर है, ठीक है। पैंक्रियास लबलबा, लबलबा, बिल्कुल ठीक है, पैंक्रियास बिल्कुल सही, बिल्कुल लबलबा, ठीक है। ठीक है ना। तो ये है। जी। अब शुगर जो है हमारी बॉडी में 5 ग्राम शुगर होना चाहिए, अगर ऊपर से डाल लेंगे तो वो शुगर है। अब उसका रास्ता कहाँ है? आपने तो पहले रास्ता बंद कर दिया है, सब जी 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 जी, सब रास्ते बंद हो गए। ठीक है। जो गंदुम जो है, जी। गंदुम में एक इंग्रेडिएंट ऐसा है, गंदुम में एक इंग्रेडिएंट ऐसा है जो शुगर को इनहेंस कर देता है, आपको बढ़ा देता है। अच्छा अच्छा, तो शुगर वाले खुदा के अगर हो गया है तो गंदुम ना खाएं, बस। सही, अवॉइड गंदुम। करें उसको, कोशिश करें उसको अवॉइड करने की, Avoid बिल्कुल ठीक, करनी, हाँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा, किडनीज की तरफ, क्योंकि किड- आजकल मैं देख रहा हूँ कि पहले हम देखते थे कि किडनी का मर्ज ये अमूमन बड़ी एज में जाके हो जाता है, या फिर किडनीज फेल हो जाते हैं, डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब आजकल 12-12 साल के बच्चे
15-15 साल के लड़कपन में ही बच्चे बच्चियां, फिर उसके बाद जो टीन एज से निकलने के बाद उसमें टी एज में आ जाते हैं, उसमें भी हम देखते हैं कि 20 साल 22 साल 25 साल से 30 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनमें किडनी जो वो है फंक्शन वो छोड़ देते हैं, काम करना छोड़ देते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया ये इसके बारे में भी बताएं थोड़ा सा। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा। आप मैं समझता हूँ शायद एमबीबीएस डॉक्टर से भी बढ़ के हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं आप, बहुत कम लोग करते हैं। सुन लीजिए, किडनी का ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्यों हो रहा है सुन लीजिए। या उनके माँ बाप को पहले शुगर या ब्लड प्रेशर होगा, कोई ऐसी कैफियत रही होगी, ठीक है, क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो गया है, चलो उसके माँ बाप को नहीं है, या वो पान तंबाकू खा रहा होगा, गुटखा खा रहा होगा, कोई चीज ऐसी खा रही होगी जिसके वजह से उनकी किडनी फेल हो रही है, ठीक है ना। अब मैं सबको ये कहता हूं कि डायलिसिस इज नॉट ट्रीटमेंट। बिल्कुल, ये तो बल्कि अजियत है, पेशेंट के लिए अजियत है जी। देखिए, किडनी डायलिसिस इज नॉट ट्रीटमेंट मत। बहुत आसान सा है, मैं बता रहा हूं। किडनी का ट्रांसप्लांट ना करें, ठीक है। बोले क्यों नहीं करें, पूछिए मुझसे, मैं बताता हूं क्यों नहीं करें। देखिए, आपकी बॉडी में गुर्दा जो अल्लाह ताला चला रहा है, बेशक गुर्दा चला रहा है ना, आपने अपनी बॉडी से किसी को डोनेट कर रहे हैं, किसी को भी, अपने रिश्तेदार को या किसी को डोनेट करें। जब आपकी किडनी बाहर आई, वो फॉरेन मटेरियल बन गया जी, ये कुदरती नहीं रहा, फॉरेन बॉडी हो गया, ये फॉरेन बॉडी हो गया। अब ये है, अब लकड़ी का टुकड़ा बोले या प्लास्टिक का टुकड़ा बोले या लोहे का टुकड़ा बोले, अब आपने उसे जिसको देना है डोनेट कर रहे हैं जिसको, उसमें वो लगा देगा। इस गुर्दे की उम्र, क्योंकि फॉरेन मटेरियल हो गया, इस गुर्दे की उम्र 1 मिनट, 1 घंटा, 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 6 साल, 5 साल, 7 साल से ज्यादा नहीं, फिर दोबारा। मैं समझ गया, सही। इसलिए ट्रांसप्लांट ना करें। बड़े वैलिड चीज बताइए आपने डॉक्टर साहब। सवाल एक बहुत, क्योंकि टाइम कम है, अगर किडनी फेल हो जाते हैं, दोनों किडनी काम करना छोड़ देते हैं, आप कह रहे हैं जी डायलिसिस पे ना जाए, बिल्कुल नहीं। आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या कहती है, कैसे इलाज किया जाएगा? बिल्कुल हमारे पास हम कर रहे हैं। और क्या एक ये भी तासुर है कि जो किडनी डैमेज हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, वो दोबारा हील नहीं होते? बिल्कुल होती है, बिल्कुल गलत कहते हैं, बिल्कुल होती है। अच्छा, जनरेट हो जाती है। अच्छा, जी हाँ, लीवर भी जनरेट हो जाता है और किडनी भी हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल कुदरत का निजाम है, मगर उसके लिए प्रॉपर चाहिए इलाज चाहिए। आयुर्वेदिक मेडिसिन में किस तरह इसकी ट्रीटमेंट मेरे पास है, मैं दे रहा हूँ, फ्री में बांट रहा हूँ लोगों को। अच्छा, अच्छा, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चूंकि बच्चों के बारे में हम बात कर रहे थे, बच्चों में भी डायबिटीज का जो 3 से 5 साल की एज, बहुत अच्छा सवाल किया, जो लोगों को नहीं मालूम। 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चों को जो शुगर हो रही है, डायबिटीज हो रही, शुगर नहीं हो रही है, डायबिटीज वो शुगर नहीं हो रही है, वो डायबिटीज हो रही है। बता नहीं पाते ना बच्चे, एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि मुझे चक्कर आ रहे हैं या वो आ रहे हैं। वो नहीं, वो डायबिटीज है, नॉट शुगर। वो क्यों? मैं उन शोहरों से, उन सासों से, उन नंदों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के, अगर आपकी भावच, अगर आपकी बहू प्रेग्नेंट हो जाए, जी, अल्लाह करे सबको, जी, आमीन, जी, मगर उसको टेंशन ना दें। उसको टेंशन देंगे तो वो माहौल अच्छा रखे, उसको टेंशन देंगे तो आने वाले बच्चे को या तो ADHD होगा, ऑटिज्म होगा, ऑटिस्टिक बच्चा होगा, या शुगर का इम्बैलेंस होगा, यानी डायबिटीज होगी। सही। अच्छा, इसको अब ज़ाहिर बच्चे बता नहीं पाते ना, ये बहुत छोटी एज है, इसमें एक तो तशखीस कैसे की जाए इसकी, दूसरा कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं कि जो सामने आए और फिर उसके बाद आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ जाया जाए, ये देखिए मेरे पास सारी बच्चियां आती है, बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे हैं, 3 साल के, 2 साल के, 4 साल के, 5 साल के बच्चे के साथ ऐसी क्या कैफियत हो तो वो उसे समझ आना, पेरेंट्स को समझना चाहिए। उनको चक्कर आता है, अच्छा, ठीक है, भूख नहीं लगती है, पड़ जाते हैं, बिल्कुल ये कैफियत होती है, ठीक है। तो डॉक्टर चेक करके बताता है, उनका ब्लड टेस्ट करके बताता है कि इनको डायबिटीज है, शुगर है, ये है, और इसका इलाज मैं कर रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि सब बच्चे सही हो गए। डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं यकीनन बहुत सारे और सवाल थे आपसे पूछना चाहूँगा, लेकिन आपको मजीद
किसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा दावत देंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने यहाँ पर बुलाया, और टीवी वालों के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ, जी जी शहबाज शरीफ साहब से, जी कि जितनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं, जी 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 इनको तो आपने दवा फ्री में कर दिया है कि तुम इंपोर्ट कर लो, देयर इज नो ड्यूटी। जी जी। मगर आयुर्वेदिक हम medicine पे, हाँ, आयुर्वेदिक जो बिल्कुल सही। कैंसर